अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो अदालत से मुतल्लिका है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जिसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। और इसकी जो तारीख़ है जनाब, ये 19 सितंबर को जो है वो केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट जो है वो जो 7 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल है वो समाअत करेगा, जिसके अंदर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ शामिल हैं। जनाब, इसके अंदर जो बुनियादी बात यह है कि उन्होंने कुछ मुकदमात पर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो थे वो समाअत कर रहे थे, उनके ऊपर मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई गई। ट्विटर के ऊपर कहा गया कि जनाब उनकी डिग्री जो है वो जाली है, वो कैंसिल हो चुकी है। और वो जिन मुकदमात की समाअत कर रहे थे उनके अंदर मिसिंग पर्सन वाले मुकदमात भी शामिल थे। अब ये जो 19 सितंबर को ये मामला लग गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ बुनियादी नुक्ते हैं जिनको हम मद्देनज़र रखेंगे। एक तो ये कि जनाब ये क्यों होता है कि जब कोई जज जो है वो किसी सेंसिटिव इशू के ऊपर बात कर रहा होता है, अगर वो किसी गवर्नमेंट को लतार रहा होता है या प्रोसिक्यूशन को जो है वो मुतनब्बे कर रहा होता है, तो उसकी डिग्री जो है वो जाली निकल आती है। उसके ऊपर तौहीने जो है वो दूसरे मामलात को छेड़ दिया जाता है, ऐसी कि उसकी बुनियाद खिला कर रख दी जाए। और उसको पता है कि जनाब ये मामला उसकी दस्तरस से बाहर है, वो मुख्तदिर हलकों से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो बेचारा बैठ जाता है। लेकिन इस बार जो है वो मामला कोई दूसरा है। एक तो मामला ये है, काबिले गौर जो चीज़ ये आ रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से उनका वर्जन अभी सामने नहीं आया कि जनाब इनको जो है इनकी डिग्री ठीक है, गलत है, क्या मामला है, उनका भी वर्जन सामने नहीं आया। तो उसका वेट किया जा रहा है कि जब वो आए तो उसके ऊपर बात हो। अब 19 सितंबर को मामला लगेगा तो जाहिर है तौहीन अदालत भी है। और एक एप्लीकेशन कोई जो है वो एडवोकेट दाऊद हैं, उन्होंने भी फाइल कर रखी है कि इनको जो है वो रोका जाए इस मामले से कि ये जो है वो केस की प्रोसीडिंग ना करे, क्योंकि इनकी डिग्री का इशू है, दूसरे इनके मामलात हैं। तो सवाल अभी काफ़ी हैं, लेकिन 19 सितंबर को ये मामला खुलेगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जनाब अगर ये मामला इनकी डिग्री से मुतल्लिका था तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं गई। कहा यह जा रहा है कि जनाब कुछ हल्के पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप हाथ खोला रखें जस्टिस साहब, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो शायद एक पैगाम देना मकसूद था उनको कि जनाब आप अगर काम नहीं करते उनके मुताबिक, या इतनी आप जो है वो एडवर्सिटी पे चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर आपके भी मामला जो हैं वो हो सकते हैं। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इफ्तिखार चौधरी के साथ इस तरह होता रहा, उनको निकाल दिया गया, फिर लाया गया, फिर निकाल दिया गया। उसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा के साथ भी होता रहा। फिर उनको बताया गया कि जनाब आप चल इदारों के साथ मिलकर चलें, तभी आपकी जो है वो इसके अंदर हो सकती है। तो अब ये है कि जनाब अगर ये इतना ही मामला सेंसिटिव है और एक जस्टिस की अगर डिग्री कैंसिल हो गई, अगर उनकी डिग्री जाली थी, अगर उनके ऊपर दूसरे मुकदमात जो आप गिना रहे हैं कि उनके ऊपर जो हैं, तो फिर तो आपको इनको काम ही नहीं करने देना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है सो मोटो लिया, या उनके खिलाफ उनके साथ एप्लीकेशन आई है, उनका ये है कि वो अपने कुलीग को प्रोटेक्ट करें। लेकिन मामला जब थोड़ा दूर जाएगा तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाना है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मामला होता है जी। अच्छा जी, सेनेट इजलास के अंदर अगली खबर ये है कि जनाब आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल एजेंडे में शामिल है। ये जो कहा जा रहा था ना कि जनाब नहीं है शामिल, अगरचे काजी फायजीसा साहब इसके ऊपर कह चुके हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ये जजेस की तादाद में इजाफा है। इसके अंदर 17 हैं, 23 करने का दिया जा रहा है कि जनाब उनकी तादाद बढ़ा दी जाए ताकि फुल बेंच जो मामला सुने तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट के भी कुछ वोट हों। क्योंकि अभी जो है वो एक इम्प्रेशन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो हुकूमत वक्त को बड़ी तफ्तीश है कि जनाब हमारे खिलाफ ही मुकदमात आएंगे। अभी जो रिज़र्व सीट का मामला आया तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी चली गई, वो उस चीज़ को लेकर बड़े नाला हैं। तो अब हुकूमत ने भी अपने पाँव मारने हैं, तो ये कोई बात नहीं, इसके अंदर हुकूमत का राइट भी है। अब उस चीज़ ने फाइनली चैलेंज भी होना है, फिर वो किसके सामने लगेगा
अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ख़बर की तफसील पढ़ लेते हैं। सेनेट के इजलास आज शाम 4 बजे होगा। आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल एजेंडे में शामिल है। सेनेटर अब्दुल कादर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल पेश करेंगे। बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 21 की जाएगी, 23 नहीं 21। ज़ेर इल्तबा केसेस के बायस सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करना ज़रूरी है। सेनेटर अफनान उल्ला सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल सेनेट में पेश करेंगे। ये फिर आगे तफसील है दूसरे बिल की। तो ये जनाब यहाँ पे मामला है कि 21 तादाद करने का सोचा जा रहा है। उसके ऊपर जो ओपोजिशन है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, जनाब आप अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहते हैं। तो ये हुकूमत ने हमेशा ही किया है, जो भी हुकूमत आई है उसने अपने जजेस लाए, वो फिर जजेस पर मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात जो है वो हुकूमत के खिलाफ भी फैसले देते रहे और बाज़ फिर वो जो है वो फेवर में भी देते रहे। एक मिक्सर रुझान रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से हम गुजर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है जी। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट से मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत होगी, यानी आज हो गई है। और उसके अंदर रोस्टर जो है वो जारी हो चुके हैं। तकरीबन गालबन 9 के करीब बेंचेस बना दिए गए हैं। कुछ सिविल, कुछ क्रिमिनल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई इस तरह से मामला चलेंगे। तो ये अच्छी बात है जी। अब हाई कोर्ट जो है वो अपनी आ गई है मामलात के ऊपर। अगली डेवलपमेंट ये है जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की इस्तदा पर तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। ये इन्होंने जवाब तलब किया है कि जनाब इनको जो है वो होना चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों उनका जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला गया। अच्छा जी, चलान जमा नहीं होते वक्त के ऊपर, इसके अंदर अच्छी एक बड़ी डेवलपमेंट रही। आज जो है वो ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम ने काफ़ी सरजनिश की। जो हुकूमत के अहदेदारान थे, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी वहाँ पे थे, इसी तरह से पंजाब से एडवोकेट जनरल भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने कहा 3,62,000 मुकदमात चलान जमा ना होने वाले हैं, जिनके 3,62,000 मुकदमात हैं। IG पंजाब रिकॉर्ड समेत तलब हों। तो उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं IG को तलब करती हूँ तो उसके अंदर वो कहा जाता है जनाब वो कच्चे के डाकू पकड़ने चले गए हैं, वो कच्चे के जो रेड करने चले गए हैं। जब मैं कहती हूँ उनको थोड़ी देर में पेश किया जाए, जल्दी पेश किया जाए, वो कहते हैं जी वो तो सवार होकर वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने बहरहाल 4 सितंबर का टाइम दिया है। फरहाद शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल बड़े मंजे हुए वकील हैं क्रिमिनल के, उनको भी उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा ये क्या मामलात हैं कि इसके अंदर सिर्फ लाहौर के इतने मुकदमात हैं कि जिनकी बात कीजिए 1,35,000 जो हैं वो 1,35,000। उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर के केसेस हैं। तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर जाहिर है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अच्छा एक काम कर रही हैं। अच्छा एक इकदाम है कि उन्होंने उसके अंदर उनको कहा है कि जनाब आप जल्दी पेश करें। आज़म नज़ीर तारिक साहब ने आज फिर अंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो सी नहीं लेना चाहते। अब ये अजीब सी बात है, वो लेना नहीं चाह रहे, ये देना नहीं चाह रहे। और बिल भी जो है वो असम्बली में भी पड़ा हुआ है, सेनेट के अंदर भी पड़े हुए हैं कुछ बिल। और उसके अलावा तगोदो हो रही है, रिव्यू पिटिशन भी लग जाए, 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए। अभी कुछ एम्बिग्विटी है, गवर्नमेंट दिखाना कुछ चाहती है और करना कुछ चाहती है, लेकिन जाहिर है जो भी एक कानून साजी होगी उसको चैलेंज तो होना है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में जाएगी नहीं और उसको देखेगा नहीं कोई, वो तो कोर्ट में चैलेंज होनी है, तो फिर ये मामला चलेगा। अच्छा जी, लाहौर के अंदर से जनाब आज खबर है जनाब, एक लाहौर के इलाके केनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है जनाब। और जो हलाक हो गए हैं शख्स, उनको कहा जा रहा है कि जनाब वो तीफ़ी भट्ट के बेनोई थे और SP मॉडल टाउन ने हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जवेद भट्ट के नाम से की है। तो ये एक गैंग वार सी चल पड़ी है। पहले एहसन शाह का कत्ल हुआ, उससे पहले आज जो है बलाश का कत्ल हुआ, जिसको पूरी लोगों ने जो है वो कहा कि जनाब ये गलत है। अब तीफ़ी भट्ट के बेनोई का भी आ गया, तो अब इसके ताने बाने जुड़ेंगे। पुलिस को इसके अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गैंग वार बहुत बढ़ जाएगी और इसके अंदर आम लोगों के भी नुकसानात होंगे। और ये जो है वो जो जीतेगा उसका वक्ती तौर पर ऊपर जो है वो पलड़ा भारी हो जाएगा और फिर वही बदमाशी का कल्चर, कब्ज़ों का कल्चर और भत्ताखोरी। तो ज़रूरी है इसके अंदर के मामला बेहतर हों, गवर्नमेंट अपनी रिट को इंडोर्स करे, जो भी ग्रुप हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उसको जो है जो भी एलिगेशन है उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, तब ये मामला जाकर थमेगा कहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।